आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बसपा समेत सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को धार देने में जुट गए। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी चरण दर चरण कर रही हैं। बीजेपी ने वाराणसी से पीएम मोदी, लखनऊ से राजनाथ सिंह समेत यूपी की 51 लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अब सबकी नजर बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर टिकी हुई है। उससे पहले सभी नेता लखनऊ से लेकर दिल्ली तक एक किए हुए हैं। इसी क्रम में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने बीजेपी के बड़े नेता से मुलाकात की है। बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव ने हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं चलने लगी। हालांकि मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने इस मुलाकात को महज शिष्टाचार भेंट बताया है। बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव ने अपने आधिकारिक एक्स पोस्ट पर बीजेपी महामंत्री सुनील बंसल के साथ की फोटो को ट्वीट करते हुए लिखा, आदरणीय सुनील बंसल जी से शिष्टाचार भेंट। अपर्णा यादव ने मुलाकात की 2 फोटो पोस्ट की, जिसमें बीजेपी नेत्री अपर्णा बेहद खुश नजर आ रही। लोकसभा चुनाव से पहले अपर्णा यादव की मुलाकात के बाद से तमाम तरह की सियासी चर्चाएं होने लगी। चर्चाओं की माने तो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू व बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव जब से बीजेपी में आई हैं, तब से चुनाव लड़ना चाहती। तो मुझे लगता है कि आगामी 2024 में भी हम लोग जो है प्रचंड जीत से फिर से तिबारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो हमारी कथनी करनी में कोई फर्क नहीं है और इसी बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी जन जन के दिलों में, हृदय में वास करते हैं। हर व्यक्ति के नाम पर जो है हम कभी नहीं कह सकते कि कोई एक मत से कहता हो कि ये प्रधानमंत्री देश के बन जाएं, मगर आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी के लिए सब लोग ये कहते हैं कि तिबारा भी मोदी सरकार। लेकिन चुनाव दर चुनाव अपर्णा यादव की मंशा पर पानी फिर रहा है। हाल ही में हुए राज्यसभा और एमएलसी चुनाव में भी अपर्णा यादव का नाम चला था, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव बाकी बची किसी एक सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। फिलहाल अपर्णा यादव बीजेपी में सिर्फ बीजेपी नेत्री बनकर ही रह गई। उनको अभी तक ना ही पार्टी में कोई जिम्मेदारी मिली है और ना ही किसी सदन की सदस्यता। बीजेपी यूपी की बाकी बची लोकसभा सीट से उम्मीदवारों की घोषणा जल्द कर सकती है। इसको लेकर चुनाव लड़ने का सपना संजोए नेता लखनऊ से लेकर दिल्ली तक ये किए हुए। यूपी की कुल 80 लोकसभा सीट में से 51 पर बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बिजनौर, बागपत, घोसी, मिर्जापुर व रॉबर्ट्सगंज ये 5 सीटें बीजेपी ने आरएलडी, सुबह सपा और अपना दल में बांट दी। बाकी बची 24 सीटों पर बीजेपी को उम्मीदवार घोषित करने हैं। इनमें से कई सीटों पर मौजूदा सांसदों का टिकट भी खतरे में है। ऐसे में बीजेपी इन सीटों पर नए चेहरों को प्रत्याशी घोषित कर सकती है। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की बहू होने के नाते उनका कद बड़ा हो जाता है। वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी को शिकस्त देने के लिए बीजेपी अपर्णा यादव को कैंडिडेट घोषित कर सकती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।